बोनस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक हैं। 10th 12th फेल व कंपार्ट स्टूडेंट बचाएं अपना साल थ्रू NIOS। संपर्क करें सनब्राइट एकेडमी, सीगरा व पांडेपुर, वाराणसी। चेतगंज की प्रसिद्ध नागकटैया का प्राचीन परंपरा के अनुसार सांकेतिक स्वरूप में आयोजन किया गया। रविवार को चेतगंज क्षेत्र में रंगीन रोशनी से सजावट की गई और खिलौनों की दुकानें भी सजाई गई। रात में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के स्वरूप के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ी। हालांकि लगातार दूसरे साल भी चेतगंज की नागकटैया में लाख विमान न निकलने से श्रद्धालुओं में निराशा रही। परंपरागत रूप से लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी तो हर हर महादेव और जय श्री राम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। जल्द ही काशी में बैलून फेस्टिवल का आयोजन होने वाला है। इसमें बैठकर लोग उत्तर वाहिनी गंगा और ज्योतिर्लिंगाकार काशी की अद्भुत छटा देख पाएंगे। इस रोमांचक एहसास के लिए पर्यटन विभाग बनारस में पहली बार 3 दिवसीय एयर बैलून फेस्टिवल के आयोजन की तैयारी कर रहा है। इसके लिए गुनगुनी धूप वाला नवंबर माह चुना गया है। पर्यटन प्रदेश मुख्यालय ने कंपनी भी तय कर ली है, सिर्फ स्थान का चयन होना शेष है। बैलून फेस्टिवल में 1 दर्जन से अधिक गुब्बारों के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक की यात्रा का आनंद उठा पाएंगे। हर बैलून में बैठने की क्षमता अलग अलग होगी। कांग्रेस में पूर्वांचल की धुरी माने जाने वाले औरंगाबाद हाउस से ललितेश पति त्रिपाठी ने पार्टी से इस्तीफा देने की घोषणा की थी तो चर्चाएं शुरू हो गई थी कि आखिर ललितेश पति त्रिपाठी और उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी किसके साथ जाएंगे। इन सभी कायसों पर ललितेश पति त्रिपाठी और उनके पिता राजेश पति त्रिपाठी ने विराम लगा दिया है। दोनों पिता पुत्र ने सोमवार को एक सादे समारोह में तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में दोनों पिता पुत्र को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सदस्यता दिलाई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनील शर्मा ने सोमवार को बनारस रेल इंजन कारखाना का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने महाप्रबंधक अंजलि गोयल से रेल इंजन के निर्माण से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की। उन्होंने निरीक्षण के बाद कहा कि कोविड संक्रमण के दौरान बरेका ने उत्पादन को जारी रखा। इसी का परिणाम है कि पिछले साल की तुलना में इस साल अधिक लोकोमोटिव का उत्पादन किया गया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी ट्रेनीज ने सोमवार को अपना भत्ता बढ़ाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सेंट्रल ऑफिस पर चल रहे इस धरने को देखते हुए BHU सुरक्षा कर्मियों की संख्या को BHU सेंट्रल ऑफिस पर बढ़ा दिया गया है। धरना दे रहे लाइब्रेरी ट्रेनीज की डिमांड है कि उनका भत्ता 11,000 किया जाए। इस संबंध में लाइब्रेरी ट्रेनी सुधांशु ने बताया कि हम सभी लाइब्रेरी ट्रेनीज यहां 2014 से 5,000 के भत्ते पर कार्यरत हैं, जबकि अन्य विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी ट्रेनीज का भत्ता 12 से 20,000 रुपए है। चंदौली सदर कोतवाली के जसौली गांव के समीप सोमवार को बारातियों की स्कॉर्पियो को विपरीत दिशा से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इससे स्कॉर्पियो सवार दुल्हा समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। इसमें दुल्हे की बुआ नजबुल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार वाराणसी के जैतपुरा थाना के कजाकपुरा निवासी परिवार स्कॉर्पियो से बारात लेकर बिहार के सासाराम जा रहा था। स्कॉर्पियो जैसे ही जसौली गांव के समीप पहुंची तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने स्कॉर्पियो में जोरदार टक्कर मार दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 5,000 करोड़ की सौगात देने पहुंचे थे। इसके साथ ही पीएम ने देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए काशी से 64,000 करोड़ रुपए की योजना आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने देश की पूर्व की सरकारों को भी कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि देश में जिनकी लंबे समय तक सरकार रही, उन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को 1000 करोड़ से ज्यादा की लागत से बने रखोना राजा तालाब से वाजिदपुर हरौआ तक लगभग 17 किलोमीटर लंबे रिंग रोड फेज 2 पैकेज 1 का शुभारंभ किया। ये रिंग रोड वाराणसी से चारों दिशाओं को जोड़ेगा। इसके बाद अब बिहार, बंगाल, दिल्ली, लखनऊ और गोरखपुर समेत कहीं भी आने जाने वाले वाहनों को अब वाराणसी शहर में आए बिना बाहर निकलने की सुविधा मिलेगी। यही नहीं, ये रिंग रोड 4 नेशनल हाईवे और 3 राज्यों को आपस में जोड़ेगा। बनारस के ट्रैफिक सुधार में ये रिंग रोड संजीवनी का काम करेगा। भाइयों और बहनों, रिंग रोड के अभाव में काशी में जाम की क्या स्थिति होती थी, इसे आपने सालों साल अनुभव किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी आगमन इस बार केवल उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए ही नहीं खास रहा, बल्कि पूरे देश को बनारस से दिवाली की सौगात मिली। उन्होंने राजा तालाब के पास मेहंदीगंज में आयोजित विशाल जनसभा में मौजूद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने तथा आने वाले समय की चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय योजना प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत को डिजिटल बटन दबाकर लॉन्च किया। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित इस बहुउद्देशीय राष्ट्रीय योजना को लॉन्च किया, काशी ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में कार्यक्रम देख रहे देशवासियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। काशी वासियों के उत्साह जोश रूपी तालियां मंच तक आनी चाहिए। ये शुभकामना रूपी तालियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। वाराणसी के मेहंदीगंज की जनसभा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में हुए विकास के मुद्दे पर विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेने से नहीं चुके। उन्होंने कहा कि देश में हो या फिर उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार काम हुआ, अगर वैसे ही काम अतीत में होता तो आज काशी की स्थिति काफी बेहतर होती। उन्होंने आरोप लगाया कि दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक काशी को पिछली सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ रखा था। उन्होंने आगे कहा कि अगर पुरानी सरकारें अभी भी सत्ता में होती तो आज भी काशी में लटकती बिजली के तार, उबड़ खाबड़ सड़कें, घाटों और गंगा मैया की दुर्दशा, जाम, प्रदूषण, अव्यवस्था, यही सब कुछ चलता रहता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी को, भारत की सांस्कृतिक धरोहर की प्रतीक काशी को इन्होंने अपने हाल पर छोड़ रखा था। वो लटकते बिजली के तार, उबड़ खाबड़ सड़कें, घाटों और गंगा मैया की दुर्दशा, जाम, प्रदूषण, अव्यवस्था, यही सब कुछ चलता रहता। आज काशी का हृदय वही है, मन वही है, लेकिन काया को सुधारने का ईमानदारी से प्रयास हो रहा है। जितना काम वाराणसी में पिछले 7 साल में हुआ है, उतना पिछले कई दशकों में नहीं हुआ।